हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मोबिन अख्तर। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी का दूसरा महीना के बारे में। प्रेगनेंसी का दूसरा महीना आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, दूसरे महीने में आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, आप कैसे पता करेंगे कि दूसरा महीना कब से स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट, प्रेगनेंसी का दूसरा महीना स्टार्ट होता है जहाँ से आपने यूपीटी टेस्ट किया, आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, वहीं से आपका सेकेंड मंथ स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, यूपीटी जैसे ही पॉजिटिव आता है वहाँ से आपका दूसरा महीना स्टार्ट होता है। पेशेंट्स कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, मैडम पहला महीना, तो जो पहला महीना था आप जब प्लान कर रहे थे, जो आपका ओव्यूलेशन वाला टाइम था, रिलेशनशिप वाला टाइम था, वो टाइम आपका पहले महीने में काउंट होता है। तो सबसे पहले यूपीटी टेस्ट करना है। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है, अगर डार्क पॉजिटिव आता है तो कंफर्म है प्रेगनेंसी है, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, देख लेंगे बेबी का। अगर वीकली पॉजिटिव आता है तो बीटा एसएजी कराइए। एसएजी में भी बीटा एसएजी में पता नहीं लगता है तो आप यूएसजी करवा सकते हैं। आपके डॉक्टर्स आपको ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड का भी एडवाइस कर सकते हैं, वो भी आप करवा सकते हैं। जैसे ही आपका दूसरा महीना स्टार्ट होता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन भी रह सकता है, थोड़ा सा खुशी भी होगी, और अगर किसी का पहले 1.5 से 2 महीने में बच्चा खराब हुआ हो, मिसकैरेज हुआ हो, तो उनको थोड़ा सा टेंशन भी रहेगी। तो आगे क्या करना है, सेकेंड मंथ में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, यदि आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो धड़कन भी आएगी और हेल्दी प्रेगनेंसी भी चलेगी आप। जी हाँ, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जैसे ही आपका यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आता है, सबसे पहले आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है, आपके डॉक्टर से मिलना है। सबसे पहला स्टेप तो आपको क्या करना है, जब भी आप फर्स्ट विजिट पे अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने जाते हैं तो अपने पुराने रिकॉर्ड जितने भी हैं, कुछ फाइल हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन है, कुछ जाँचें हैं, तो वो लेकर जाइए। मोस्ट कॉमन गलती जो पेशेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि मैडम अभी तो 1.5 महीना ही हुआ है, 1 महीना ही हुआ है, 2 महीना ही हुआ है, सोनोग्राफी में कहाँ आ जाएगा, हम तो 3 महीने बाद सोनोग्राफी कराएंगे, या फिर एक बार 3 महीना प्रेगनेंसी निकल जाए उसके बाद अपने डॉक्टर से मिलेंगे। तो ये गलती नहीं करनी है। जैसे ही आपका यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। वो आपको जो टेस्ट एडवाइस करते हैं, जो मेडिसिन स्टार्ट करना चाहते होते हैं, वो उनको करने दीजिए। अगर आपकी कोई पास्ट हिस्ट्री रही है, जैसे कि कोई बीपी की, शुगर की, थायराइड की, या कोई माइग्रेन वगैरह की कोई मेडिसिन चलती हो, या कोई लंबी बीमारी का इलाज चल रहा हो, तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाइए, मेडिसिन लेके जाइए, और अपने डॉक्टर के साथ अपनी हर प्रॉब्लम को एक फ्रैंक वे में डिस्कस करिए। कुछ छुपाना नहीं है अपने डॉक्टर से, हर चीज़ शेयर करनी है। आपकी कोई पर्सनल हिस्ट्री रही हो या कोई पास्ट हिस्ट्री रही हो तो वो भी आपके डॉक्टर को आपको बताना है। तो आप जैसे ही आपके डॉक्टर के साथ जाते हैं, मान लो आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए हैं और आपका कोई फिजिशियन वाला ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप फिजिशियन वाला ट्रीटमेंट या फाइल आप यहाँ बताएंगे, और गायनेकोलॉजिस्ट वाला ट्रीटमेंट कोई लिख कर देते हैं, और फिजिशियन से आप नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो आप फिजिशियन से जाकर भी आप ये वाला ट्रीटमेंट शेयर करिए। क्योंकि प्रेगनेंसी जैसे ही रह जाती है तो उसके बाद आपकी सारी मेडिसिन की डोजेज चेंज होती है। तो जैसे आपने यूपीटी टेस्ट करवाया, आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, आपके डॉक्टर से आपका सोनोग्राफी करवाए, धड़कन वगैरह आ जाती है, इसका मतलब है कि आपका सेकेंड मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो सेकेंड मंथ में मैक्सिमम ऑर्गन फॉर्मेशन, बच्चे की बनावट स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि हम इसमें बता देते हैं, ये थोड़ा सा डेमो की फॉर्म में मैं बताऊंगी। ये है आपका सेकेंड मंथ का बेबी। तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑर्गन इस वक्त बनना स्टार्ट हो चुके होते हैं। बच्चे का हार्ट आ जाता है, बच्चे का दिल बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वक्त आपके डॉक्टर्स आपको कुछ फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स, या अगर बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री रही है, किसी का बच्चा बार बार ख़राब होने की हिस्ट्री रही हो, बच्चा ठहरने की दिक्कत रही हो, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से, तो आपके डॉक्टर्स आपको रुकावट के कुछ कैप्सूल्स वगैरह दे। अब आई पर्सनल केयर की बारी। तो पर्सनल केयर में आपको आपकी हाइजीन मेंटेन करनी है, डाइट का ध्यान रखना है, मेडिसिन जो डॉक्टर्स आपको देते हैं वो मेडिसिन भी लेनी है। डाइट के बारे में मैं मेरे पुराने वीडियोज़ में आपसे शेयर कर चुकी हूँ। बेड रेस्ट आपके डॉक्टर्स जब तक नहीं बोलते हैं तो आपको नहीं करना है। जनरली बेड रेस्ट अगर आपको बोला है तो आप करिए, अदरवाइज ऐसा स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो आपको थोड़ा सा जर्नी वगैरह का देखना है। अगर आपके डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं अल्ट्रासाउंड देखकर, तो आप कुछ टाइम लीव्स वगैरह डाल सकती हैं। वज़न जैसे बच्चे पर या पेट पर थोड़ा भार लगे, ऐसा काम नहीं करना है। अगर आप वर्किंग लेडी हैं, आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कि आपको जर्नी नहीं करनी है, तो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। घर पे अगर हैं आप, तो हैवी लिफ्टिंग वाले, ऐसे वजन उठाने वाले काम नहीं करने हैं। जैसे झाड़ू पोछा या झुकने वाला काम भी स्टार्टिंग के 3 महीना थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि 3 महीना थोड़ा रिस्की पीरियड होता है, मिस कैरेज के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। हाँ, चौथे महीने से आप आपका रूटीन वर्क भी स्टार्ट कर सकते हैं। डाइट में आप लाइट फूड खा सकते हैं, घर का बना दाल, चावल, रोटी, खिचड़ी वगैरह सब अलाउड है। फ्रूट्स वगैरह, नींबू पानी, मौसमी जूस, नारियल पानी सब ले सकते हैं। ज़्यादा स्पाइसी, मिर्च मसाले वाली चीज़ नहीं खानी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज भी अवॉइड नहीं करना है। नॉन वेज ले सकते हैं बट स्पाइसी नहीं होना चाहिए। इस टाइम पर हल्का फुल्का फीवर जैसा भी पेशेंट को कंप्लेन रह सकती है, बुखार जैसी हरारत होना, लेकिन ये सब कुछ नॉर्मल है। थोड़ा रेस्ट पे ध्यान दीजिए। हाँ, अगर ज़्यादा होता है तो अपने डॉक्टर से मिलिए, कुछ टेस्ट वगैरह वो करवा सकते हैं। टेस्ट के बाद आपको कुछ मेडिसिन वगैरह लिखें तो वो चीज़ आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट होते हैं सिम्टम्स। क्या क्या होते हैं? कुछ पेशेंट्स आके बोलते हैं मैडम नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी जैसा मन होना, घबराहट, बेचैनी, पेट में दर्द, ये सारे सिम्टम्स आपको सेकेंड मंथ में फील हो सकते हैं। कुछ पेशेंट आके कहते हैं कि मैडम हमें तो कुछ ही नहीं हो रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा है,
तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के 1-2 महीने कुछ नहीं रहा, तीसरे महीने में भी आपको उल्टी जैसा मन होना, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है। किसी किसी पेशेंट को वॉमिटिंग वगैरह कुछ ज़्यादा ही होती है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हमने जो बता रखा है डाइट प्लान, मेरे पुराने वीडियोज़ में मैंने शेयर किया हुआ है, डाइट चार्ट बता रखा है, वैसे ही आप डाइट में फॉलो करिए। वॉमिटिंग, उल्टी जैसा मन, बेचैनी, घबराहट अगर आपको ज़्यादा रहता है, एसिडिटी वगैरह ज़्यादा रहती है, तो अपने डॉक्टर से आप मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं उल्टी के लिए या एसिडिटी वगैरह के लिए या पेट में दर्द के लिए। बच्चे की बात करें तो बच्चा इस वक्त ऑलमोस्ट ऑर्गन फॉर्मेशन बहुत अच्छा हो चुका होता है, बच्चे के छोटे छोटे से लिम्स बन चुके होते हैं, बच्चे का फेस बन चुका होता है, बच्चे का हार्ट बन चुका होता है, ऑलमोस्ट 1.6 सेंटीमीटर अराउंड ग्रो कर चुका होगा सेकेंड मंथ में। बच्चे के लिम्स वगैरह बन जाते हैं, छोटे छोटे से हाथ पैर बन जाते हैं बच्चे के, लेकिन हाँ मूवमेंट फील नहीं होगी। मोस्ट कॉमन जो कंप्लेन या मोस्ट कॉमन कन्फ्यूजन पेशेंट को रहता है, कभी कभी एसिडिटी होती है, पेशेंट आके बोलते हैं मैडम हलचल हो रही है, हलचल दूसरे महीने में तो हो रही थी, तीसरे महीने में मैडम गायब हो गई। ऐसा नहीं है, आपको मूवमेंट थोड़ा लेट फील होगी, ऑलमोस्ट 24 वीक्स अराउंड आपको थोड़ा सा अंदर हलचल स्टार्ट होती है। तो आपको आपकी ही बात सुननी है, आपके ही सिम्टम्स पे ध्यान देना है। हर एक वुमेन की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, हर एक वुमेन की अलग अलग प्रेगनेंसी में अलग अलग सिम्टम्स आपको फील होते हैं। कभी पेशेंट आके बोलते हैं मैडम पुरानी प्रेगनेंसी में तो इतनी वॉमिटिंग नहीं हुई, अभी ज़्यादा हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि पहले से अलग है, तो अभी सिर्फ सेकेंड मंथ है, अपने आप को सेकेंड मंथ के लिए ही प्रिपेयर करो। ऐसा नहीं है कि सब कुछ चेंज करना चाहें हम, अपनी डाइट एक्सरसाइज, ऐसा नहीं। एक बार अभी अपने बच्चे को सेट होने दो, उसको एक हेल्दी सेकेंड ट्राइमेस्टर पे पहुंचने दो, उसके बाद आपकी डाइट एक्सरसाइज सब कुछ है अपने पास हेल्दी प्रेगनेंसी रखने के लिए। बट अभी से बहुत ज़्यादा अलर्ट नहीं होना है कि हम ये भी बंद कर दें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगला जो टॉपिक होगा मेरा, मैं स्टेप बाय स्टेप हर मंथ आपका कवर करूँगी। अगर आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड या प्रेगनेंसी से रिलेटेड या कोई भी गायनी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरीज पूछ सकते हैं, हम अपना बेस्ट देंगे। स्टे विद अस, थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।